लोग डर रहे हैं कि अब उनके सामने आवाज कैसे उठाए। तिरंगा झंडा है ना, भारत माता की जय। जय भारत माता की। सही कि आप हमेशा लगा कर चलते हैं, हाँ, हमेशा लगा कर चलता हूँ मैं ये। वजह क्या है? प्यार है देश से, तो प्यार है तो प्यार की कोई वजह नहीं होती। ऐसा तो अनाज हमको खिलाते हैं जो डोर भी नहीं खाते। गुजरात के हालात अगर आपको देखने हो तो आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, आप गाड़ी लेकर निकल जाइए। अब इसका एक ही इलाज है, आप 27 सालों से जो सहन कर रहे हैं अब उसको खत्म कर दीजिए। आज जो है पूरी विपक्ष जो है उसको खत्म करने की कोशिश की जा रही है, चाहे वो सदन में हो या सदन के बाहर हो। बहुत सारी पार्टियां सरकार में रही हैं, लेकिन उन्होंने कभी ऐसे नहीं किया कि तुम हमारे खिलाफ बोल रहे हो तो तुम देशभक्त नहीं हो, तुम देशद्रोही हो। देशद्रोह और राजद्रोह में फर्क होता है, लेकिन अब जनता समझ चुकी है, गुजरात की भी जनता समझ चुकी है। नमस्कार, मैं ज्योतिष चौहान। इस वक्त हम गुजरात के असाड़वा विधानसभा में मौजूद हैं और इस जगह का नाम है नरोड़ा रोड है। ये दिखाओ कि नरोड़ा रोड है। हाँ, क्या कहते हैं? अरविंद मिल। अरविंद मिल, सामने ये मिल है। तो ये मिल कितना पुराना है? ये तो हमारा जन्म हुआ इसके पहले से का है। जन्म से पहले का है। तो ये सामने अरविंद मिल है। और एक बार मैं दिखाऊं कि ये जो तमाम लोग हैं यहाँ पर, ये तमाम चाय की टपरी पर बैठे हुए लोग हैं और आसपास के वार्ड में रहने वाले लोग हैं। सभी लोगों को फिलहाल हमने इकट्ठा किया है बातचीत करने के लिए। तो सीधे चलते हैं और बातचीत करते हैं। और गुजरात में आने वाले दिनों में चुनाव भी है, तो क्या है इनके मुद्दे और किन मुद्दों पर अब की बार गुजरात में ठप्पा लगने वाला है, तो तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे। जब से बीजेपी की सरकार यहाँ बनी है, हाँ। तब से लोगों ने अपना जो आज का माहौल देखो, हाँ, वो अपने दम दाढ़ी पे राज चला रहे हैं। अच्छा, हाँ, वो लोकशाही में नहीं है। इनकी वाह वाह करने वालों को लोकशाही है अच्छा, और उनके खिलाफ बोलने वालों को भी लोकशाही नहीं है। अच्छा। उनके और कार्रवाई होती है। हाँ हाँ, वही इस तरह से राज चल रहा है इस देश अभी। आप बताइए कैसा माहौल देख रहे हैं? फिलहाल चुनाव भी आने वाला है और क्या मुद्दे लग रहे हैं? वो तो बराबर आपकी बात, मगर उसमें क्या है कि चुनाव तो आने वाला आते हैं और जाते रहते हैं। हाँ। बराबर, मगर उस पर तो पब्लिक डिपेंड करती है ना, हाँ। वोट किसको देना किसको नहीं देना। मगर जो समझदार मुद्दे क्या हैं आप? मुद्दा तो कई मुद्दाओं का तो कोई सिलसिला इतना लंबा है ना कि मैं कह भी नहीं पाऊंगा। अच्छा, कि बहुत मुद्दे हैं। बहुत मुद्दे हैं। अच्छा, पहला मुद्दा तो जो रोजगारी का है, सबसे पहला मुद्दा बेरोजगारी। बीजू कि जो रोजगार मिलते हैं जिसको, उसमें भी शोषण होता है। अच्छा, शोषण होता है। शोषण ही होता है ना। 12-12 घंटे तक काम कराते और तनख्वाह में कितना 5,000 6,000, तो 5-6 हज़ार में वो कैसे गुजारा चलाएगा? अभी ये सरकार तो कितनी महंगाई पे है। अब तो यहाँ तो 27 सालों से सरकार है, तो सरकार को से सवाल पूछने का तो आपका हक है, आप पूछिए। हाँ, सवाल जाहिर है, मगर वो तो पूछने से पहले वो तो अंदर उसकी FRI फाड़ती है ना, उसको पहले अंदर डाल देता है। पहले जेल भेज। आवाज उठाया तो उसके कहीं भी कहीं केस करके उसको अंदर। अब इधर आइए, युवा है, क्या सोच रहे हैं? अभी तो क्या सोच रहे हैं, किसी का कुछ सुनते ही नहीं है। हाँ, अभी तो उनका शासन चल रहा है, हाँ। तो अपनी मर्जी से कर रहे हैं, डरा रहे हैं, सब ऐसी पॉलिटिक्स कर रहे हैं कि वो लोग डर रहे हैं कि अब उनके सामने आवाज़ कैसे उठाए। अच्छा, बीजेपी के हाँ, ऐसे नेता है कि जो डरा रहे हैं। नेता तो कहते हैं कि भैया नेता तो आपके भलाई के लिए होता था, फिर डर काहे रहे नेताओं से? अरे लेकिन उनका उस प्रकार का उनका शासन ऐसा है ना कि कोई आवाज़ ही नहीं उठा रहे, जो आवाज़ उठाने से पहले ही दबा देते हैं वो। अच्छा, कि जैसे कि आप हो, बराबर आप आए हो, तो आप आए हो तो आप थोड़ी आवाज़ तुमने दिखा दिया ऐसा, तो आपके सामने ऐसी कार्रवाई करेंगे ना वो कि आप दूसरी बार ऐसे आएंगे ही नहीं यहाँ पे, ऐसा कर देंगे वो। अच्छा, ऐसी उनकी पॉलिटिक्स है, वो ऐसे दबा देते हैं, आपको ही हटा देते हैं वो। अच्छा, बीच वाले उठा देते हैं। हाँ, आप आए ना यहाँ पे, हाँ, तो आपके पास फिर उनको तुम दिखाएंगे ऐसा, तो वो चैनल को ही बंद करा देंगे, ऐसा करते हो। अच्छा, ये बताइए कि मोदी जी यहाँ से मुख्यमंत्री रहे हैं, है ना, और इतने सालों से बीजेपी की सरकार है, प्रधानमंत्री तक बन गए, तो कुछ विकास नहीं हुआ गुजरात का? विकास तो हुआ है, लेकिन उन लोगों का हुआ है जो ज़्यादा पैसे वाले हैं। अच्छा, गरीब इंसान का विकास नहीं हुआ है। अच्छा, जिनके पास जैसे कोई उद्योगपति है, हाँ, जैसे बड़े बड़े नेता है, उनका विकास हुआ है। अच्छा। हम गरीबों का विकास वोट नहीं तो हुआ। आप लोग भी देते हैं ना? लेकिन बढ़ जाता है ना वोट, हाँ, जैसे कि ऐसे दलित है, हाँ, उस जनरल वाले ज़्यादा कर देते हैं और दलित ऐसे कम कर देते हैं, मतलब वो बढ़ जाता है वोट, मतलब इसके हिसाब से वो आ नहीं पाता है। अच्छा,
सरकार दूसरे बन, हाँ हाँ, सरकार बन नहीं पाती है। तो यहाँ भी जातिवाद है। जातिवाद तो है ही ना, मतलब क्या दिखावा नहीं है, दिखाई नहीं देता है, अंदर खाने हैं। अच्छा, अंदर खाने हैं। हाँ, ऐसे तुम्हारे सामने नहीं है, सब एक समान है। लेकिन जैसे कि कोई नौकरी हो, कहीं जाना है, कहीं नौकरी लेना है, ऐसे ST देखेंगे, नहीं यार अभी जगह नहीं है, अच्छा, ऐसे करके टाल देते हैं। ऐसे सामने से वो विरोध नहीं करते, अंदर खाने विरोध है। चलिए आप भी युवा हैं, थोड़ा इधर आ जाइए। हाँ, तिरंगा झंडा है ना, भारत माता की जय। जय भारत माता की। तो ये बताइए कि बिल्कुल झंडा वंडा लगा के बिल्कुल देशभक्त लग रहे हैं। देशभक्त तो सबको होना ही चाहिए। हाँ। भारत में रहते तो भारत से प्यार करना चाहिए सबको। हाँ। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि हमारा देश लोकतांत्रिक व्यवस्था से फांसीवाद की तरफ बढ़ रहा है। अच्छा, या कैसे? आपको भी पता है, आज जो है पूरी विपक्ष जो है उसको खत्म करने की कोशिश की जा रही है, चाहे वो सदन में हो या सदन के बाहर हो। आप जहाँ पर भी देखिए विपक्ष के जो भी नेता है उनको वो अगर आवाज़ उठाते हैं, आज राहुल गांधी जी ने आवाज़ उठाई तो उनके पर पीछे ईडी लगा दी, उनको गिरफ्तार तक कर लिया गया। आज सोनिया गांधी जी जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की वो जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उनको एक महिला है वो तो उनका उतना भी सम्मान नहीं रख पाई कि उन बीमार है वो तो उनके घर जाकर वो पूछताछ कर सकती थी ईडी, लेकिन उन्हें बुलाया जाता है, उन्हें परेशान किया जाता है और तब भी उनका मन नहीं भरता। तो स्मृति ईरानी जी जो केंद्रीय मंत्री हैं वो संसद में उनसे माफ़ी मंगवाने को कहती हैं। के मुद्दे फिलहाल क्या रहने वाले हैं? गुजरात से आप हैं तो गुजरात के मुद्दे क्या रहने वाले हैं? गुजरात में आप देखिए सबसे बड़ा मुद्दा मेरे लिए तो बेरोजगारी है, बेरोजगारी। क्योंकि यहाँ पर मैं यहाँ रहता हूँ इस एरिया में पूरी जो जनता है उसमें से काफ़ी ऐसे पिछड़े लोग रहते हैं और उसमें भी ज़्यादातर युवा बेरोजगार हैं। अच्छा, और ये बेरोजगारी गुजरात का सबसे बड़ा मुद्दा है। और दूसरा मुद्दा है महंगाई। 27 सालों में निपटारा नहीं हो पाया, ना बेरोजगारी का ना महंगाई का। अब इसका एक ही इलाज है, आप 27 सालों से जो सहन कर रहे हैं अब उसको ख़त्म कर दीजिए। अब दूसरी सरकार लाइए और फिर देखिए शायद कुछ हो जाए। 27 सालों से तो हम वोट दे ही रहे हैं उनको, कुछ हुआ तो नहीं। अच्छा, ये बताइए कि आप हमेशा लगा कर चलते हैं? हाँ, हमेशा लगा कर चलता हूँ मैं। ये वजह क्या है? प्यार है देश से, तो प्यार है तो प्यार की कोई वजह नहीं होती। वो ऐसे लोग सवाल भी आप पूछने लग गए हैं कि भैया बीजेपी में है तो देशभक्त है, नहीं तो सवाल उठ जाता है। ये फर्जी राष्ट्रवाद है ना। कांग्रेस ने देखिए दूसरी भी पार्टी थी पहले सरकार, दूसरी भी पार्टियां थी सरकार में, बहुत सारी पार्टियां सरकार में रही हैं, लेकिन उन्होंने कभी ऐसे नहीं किया कि तुम हमारे खिलाफ बोल रहे हो तो तुम देशभक्त नहीं हो, तुम देशद्रोही हो। देशद्रोह और राजद्रोह में फ़र्क होता है। देशद्रोह तब होता है जब आप देश के खिलाफ कोई काम करते हैं और राजद्रोह तब होता है जब आप सरकार के खिलाफ काम करते हैं। और हमारे देश में ऐसा नियम है कि देश के खिलाफ काम करने पर आपको सज़ा दी जाएगी, लेकिन सरकार के खिलाफ आप बोल सकते हैं, ये आपको संवैधानिक अधिकार है। लेकिन ये सरकार आपको गलत सिखा रही है कि आप सरकार के खिलाफ नहीं बोल सकते। अगर सरकार के खिलाफ बोला तो ये गलत है, ये देशद्रोह है। ऐसे सारे सब युवाओं को इसी तरह से भ्रमित किया जा रहा है। सारे नेता जितने भी हैं बड़े बड़े, मुख्यमंत्री से लेकर इसके बाद मुख्यमंत्री बीजेपी से, इसके बाद देश के गृह मंत्री बीजेपी के और यहाँ से आते हैं, प्रधानमंत्री भी यहीं से आते हैं, बीजेपी के पार्टी का अध्यक्ष भी यहीं से आते हैं, फिर भी गुजरात का मतलब ऐसा हालात बता रहे हैं लोग। गुजरात के हालात अगर आपको देखने हो तो आपको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है। आप गाड़ी लेकर निकल जाइए, आपको देखने को मिल जाएगी हालत। आप यहाँ जहाँ से भी आप स्टूडियो से आए हैं, आप रास्ते में देखकर आए होंगे कैसी हालत है गुजरात की। 2-4 तो आपको रास्ते में गड्ढे मिल गए होंगे बहुत बड़े बड़े, आपको गाड़ी घुमा कर लानी पड़ी होगी। तो ये किसी को पूछने की ज़रूरत नहीं है। गुजरात के मुद्दे यहाँ पर आपको दिखने मिल जाएंगे कि मॉडल वाला गुजरात कहाँ है? ये मॉडल ऐसा है कि यहाँ पर मॉडल खड़ा किया गया है, एक बहुत करोड़ों का एडवर्टाइजमेंट कर दिया गया और ऐसे मॉडल खड़ा कर दिया गया। लेकिन अभी भी उस मॉडल को बरकरार रखने के लिए, मतलब जो झूठा मॉडल उन्होंने खड़ा किया था उस मॉडल को बरकरार रखने के लिए भी करोड़ों का खर्चा सरकार कर रही है। लेकिन फिर भी वो गुजरात में तो सफल हो रहे हैं, लेकिन अब पूरे देश में वो लोग सफल हो गए। लेकिन अब जनता समझ चुकी है, गुजरात की भी जनता समझ चुकी है और 22 में वो बता देगी उन लोगों को, और 24 में पूरे देश की जनता उन लोगों को बता देगी कि देश का उन्होंने क्या हालत किया है, देश के युवा का क्या हालत किया है, देश में महंगाई के, देश का किसान 700 किसान मर गए, कौन जिम्मेदार है उसका? सरकार के प्रधानमंत्री जी। जब कंगना का छज्जा गिर जाता है तो वो शर्मिंदा महसूस करते हैं, लेकिन वो किसान 700 किसान शहीद हो गए तो उन्होंने एक शब्द नहीं बोला। ऐसे कैसे प्रधानमंत्री हमारे? आज देश का युवा अग्निपथ स्कीम के विरुद्ध में पूरे देश में आंदोलन कर रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री जी चुप्पी साध कर बैठे हैं। संसद में अभी कल ही मैंने संसद की कार्यवाही देखी, उन्होंने सरकार ने जवाब दिया कि पिछले 8 सालों में हमारी सरकार ने केवल 0.33% लोगों को रोजगारी दी है। उन्होंने कहा था कि हर साल हम 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, लेकिन सरकार ने क्या किया? 22 करोड़ आवेदन आए हैं। सारे मुद्दे से अपडेट हैं। 22 करोड़ जो आवेदन आए हैं पिछले 8 साल। क्या करते हैं आप? मैं काम पढ़ता हूँ, मैं पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट हूँ मैं। हाँ, अच्छा, आप स्टूडेंट हैं। तो स्टूडेंट होकर सब कुछ के मुद्दों पर नज़र है।
वोटिंग तो बन गई, पिछले साल किया था हाँ। वोटिंग, हाँ पिछले साल किया था। पिछले साल किया था, तो फिर से एक बार ठप्पा लगाने का मुद्दा आया है और टाइम आया है, तो क्या किन मुद्दों के साथ करेंगे? मुद्दा क्या होगा? मुद्दा सबसे पहले तो बेरोजगारी होगा और महंगाई, क्योंकि महंगाई आप देखिए हर जगह पे सिलेंडर आज 1000 से ऊपर का बिक रहा है। आज पेट्रोल डीजल की कीमतें ऐसी हैं कि जो हर चीज़ पर इफेक्ट करती हैं, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, पेट्रोल डीजल की कीमत बढ़ी तो वो दूसरी चीज़ की कीमत बढ़ जाएगी। और सरकार की एक और बात मैं कहना चाहूँगा, सरकार ने बड़ी चालाकी से, मोदी जी ने जब GST लगाया था तब उन्होंने कहा था कि हमारी सरकार ने तो ये कर दिया कि मतलब सब चीज़ों पर से टैक्स आपको, मतलब उन्होंने ऐसा कर दिया कि टैक्स फ्री कर दिया हमने। और आज देखिए पनीर पर भी उन्होंने टैक्स लगा दिया, जो दही पर, जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, जो एक आम आदमी खाता है, उस पर भी उन्होंने टैक्स लगा दिया है। भैया गुजरात के युवा पूरी तरीके से अपडेट हैं, और भी युवा हैं। हाँ थोड़ा बोलिए, आई क्या नाम है? अरे बताओ सही। चलिए देखिए कुछ युवा हैं। चाचा आप बताइए, क्या माहौल दिखाई दे रहा है गुजरात का? कुछ काम हुआ नहीं हुआ? काम तो कई सालों से, यह कैमरा इधर घुमाओ, थोड़ा दिखा दीजिए। हाँ ये हट जाओ, ये है ना, हाँ, ये सब कहाँ से आता है? मिल में से आता है। अच्छा मिल्क में से आता है, खुला आता है ऐसी? ये पूरा भर जाता है, तालाब बन जाता है। अच्छा और ये तालाब बनने का मूल कारण है अरविंद मिल। अच्छा, आप देखो रोड के दूसरी तरफ मिल है और मिल का पानी यही आता है। हाँ, अभी तक वो प्रॉब्लम हल नहीं हुआ है। रोजगार से हम सब कोई लेना, महंगाई जितनी बढ़ाए, हमको ये प्रॉब्लम हल करना चाहिए। अच्छा, महंगाई से भी बड़ी आपको ये समस्या लगती है? एक बात बताऊँ, हाँ। आप यहाँ पर देखते हो ना डिवाइजन, वहाँ पर आप राजीव भवन जहाँ कॉरपोरेशन है उसके सामने देखो, तो वहाँ पर जो है, वहाँ पर उसका लेवल है, पानी उधर से इधर नहीं आए, वहाँ लेवल ऊंचा कर दिया है, पानी इधर तरफ ना, पानी वहाँ से यहाँ आ जाए। वहाँ से इधर नहीं आवे। अच्छा, तो यहाँ से इधर तो कोई करने के लिए तैयार नहीं है। क्या मिल से डरते हैं, क्या अपनी रोजी से डरते हैं, कुछ नहीं, पता नहीं चलता। अच्छा ये बताइए कौन कौन समस्या है? एक आपने ये समस्या बता दी, और क्या मुद्दे सोचकर आप लोग चुनाव में जाएंगे, क्योंकि चुनाव का वक्त भी करीब है और फिर से मौका मिला है जनता को एक बार ठप्पा लगाने का, अपना अधिकार चुनने। जो पहला सबसे अधिकार है ना, जो बैलेट पेपर हमको चाहिए। अच्छा बैलेट पेपर के सिवा एक भाजपा हटेगी नहीं, एक बात है। अच्छा, क्यों हटाना चाहते हैं भाजपा को? आपको ये देखो, अभी राष्ट्रपति का इलेक्शन हुआ, हमने पढ़ा है, वहाँ बैलेट पेपर का यूज़ क्यों हुआ, वो और मशीन का उपयोग क्यों नहीं किया? हमसे पूछना चाहते हैं, आपके पास है कोई जवाब है? बोलो। उसी तरीके से चुना जाता है, क्योंकि ईवीएम से बड़े लेवल पे चुनाव होता है और बैलेट पेपर से छोटे जो चुनाव की। नहीं, ये इरादा को कुछ षड्यंत्र लगता है, लोग बोलते हैं, ऐसा महसूस होता है, बराबर है। लेकिन क्या महसूस होता है? ये कुछ गड़बड़ घोटाला लोग पुकार रहे हैं, और अभी क्या है, ये मुफ्त में गेहूँ देते हैं। आज पूरे विस्तार के अंदर, नोएडा रोड की बात करता हूँ, वो 10 रुपये या 8 रुपये गेहूँ चावल लेने के लिए कोई तैयार नहीं है। अच्छा, वो गाय भी खाती नहीं है। अच्छा इतना खराब है? इतना खराब, आप अभी चाहिए तो लाके बताऊँ मैं। अच्छा इतना खराब है? अब लाखों बताऊँ मैं, गेहूँ और चावल यहाँ पर मोटरसाइकिल वगैरह आते हैं, 8 रुपया 10 रुपया लेके चले जाते हैं। पैसा तो अनाज हमको खिलाते हैं, जो डोर भी नहीं खाते, अच्छा, जो जानवर भी नहीं खाते, जो जानवर भी नहीं खाते, ऐसा तो हमको खिलाता है। और क्या चाहिए आपको? तो ये सारी समस्याएं हैं। हाँ, तो ये बताइए, इतने सालों से सरकार है, तो आप लोग विधायक के पास जाते नहीं? आप बता रहे थे कि 25 साल से यहाँ का विधायक है। विधायक है, मेरी बात सुनो, वो पैसे से लोगों को खरीदता है। अच्छा, विधायक जो है, पैसा दिया, दारू दिया, गिफ्ट दिया, चावल दिया, जो भी, बात खत्म हो गई। चुनाव के बाद चुनाव के अंदर ये भ्रष्टाचार जब तक नहीं चलेगा, ये भ्रष्टाचार जब तक चलेगा, जब तक है ना, कोई चेंज होने वाला नहीं है। अच्छा, इसी तरह का माहौल रहेगा, ऐसा तर्क माहौल है। चलिए और भी लोग हैं, आप बताइए क्या नाम है? मनु भाई सोलंकी। अच्छा, सोलंकी। तो यहाँ पर सोलंकी जी जाते हैं झाला तो सोलंकी। ये बताइए, चुनाव आने वाले हैं, आपके मुद्दे क्या रहने वाले हैं इस बार? हमारे मुद्दे तो सबसे पहले तो बेरोजगारी है, हाँ। बराबर। फिर ये पढ़े लिखे हैं, उनको कोई नौकरी की नहीं मिलती। फिर जो पढ़े लिखे नहीं है वो फैक्ट्री में काम करते हैं। तो गुजरात में भी रोजगार की कमी है काफी। हाँ, तो फैक्ट्री में क्या है, अभी GST सब कुछ लगाया है, इसके वजह से फैक्ट्रियाँ सब बंद हो गई है। तो जो कामदार है सब बेरोजगार हो गए। अभी इसका खाना भी कैसे खाए वो सोच रहे हैं। कितने लोग ना अपघात भी कर दिए हैं। तो यही मुद्दा हमारा पहला ये है कि फैक्ट्री में जो कापड़, यहाँ कापड़ उद्योग की फैक्ट्री ज़्यादा है,
तो इसमें ये सरकार ने जीएसटी लगाई है। के मुख्यमंत्री है, उनका विधानसभा भी पास में ही है है ना? बराबर। तो उनके विधानसभा में जाइए, उनके पास जाइए, उनके घर पे जाइए, उनसे सवाल कीजिए। अरे वहाँ तो क्या जाते हैं ना तो लाठीचार्ज होता है। क्यों? ऐसा ही होता है वहाँ, जो ज़्यादा लोग इकट्ठे होते हैं तो पुलिस को बुला के सबको यहाँ से हटा देते हैं। विधायक के पास चले जाइए, विधायक भी तो 25 साल से आप बना रहे हैं ना। भाई भी वो छुट्टी के टाइम ही आते हैं, छुट्टी चली गई फिर आते ही नहीं है। वोट लेने के लिए ही आते हैं, बाद में तो वोट लेने आते तो उस वक्त पकड़ लीजिए, विधायक जी आपने हमारा काम नहीं करा तो भैया आप जवाब दीजिए, ऐसे पकड़ लीजिए। अब ऐसा ही होगा ना। अब टाइम आ गया है, अब वही होगा। 3-4 महीने बाकी है। तो क्या सवाल करना चाहेंगे विधायक जी से? विधायक जी ये करेंगे कि पहले बेरोजगारी हटाओ, ये मोघवारी में सब ये जो खाने पीने की चीज़ है, डूंगली है, प्याज है, आलू है, इसका ही भाव ज़्यादा बढ़ गया है, बराबर है। तो उसका भाव भी कम नहीं कर सकते, बराबर। और दूसरी बात ये है कब ये वो लट्ठा कांड हुआ यहाँ, शराब कांड आपका अभी गुजरात में 4-5 दिन हो गए, आज तक यहाँ की सरकार वहाँ को कुछ पूछने भी नहीं गई है कि क्या हुआ, कौन मर गया, कैसे मर गया। आज तक वो दूसरे राज्य के जो मुख्यमंत्री वो लोग आके चले गए, पर यहाँ का मुख्यमंत्री यहाँ कुछ देखने भी नहीं आया। तमाम मुद्दे हैं और कुछ बड़े मुद्दे हैं जिनको मैं बताना चाहूँगा। सबसे ज़्यादा जो मैं गुजरात में तमाम लोगों से बातचीत कर रहा हूँ, सबसे पहले जो है वो बेरोज़गारी का मुद्दा है। दूसरा, कॉरपोरेशन का काम जो है वो लोगों को ठीक तरीके से पसंद नहीं आ रहा है। तीसरा मुद्दा शराब कांड, जिस तरीके से पूरे गुजरात में जहरीली शराब बांटी जा रही है, लगातार बिक रहे हैं, ये भी मुद्दा सबसे बड़ा है क्योंकि 50 से ज़्यादा लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। इस मुद्दे को लेकर कई वीडियो हमने बनाई और आप तक पहुंचाई भी है। तो लगातार जो भी अपडेट होगा आपको देते रहेंगे, लोगों से बातचीत करते रहेंगे। अब से लेकर चुनाव तक ग्राउंड पर लोग क्या कुछ सोचते हैं, क्या कुछ समझते हैं, आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल के लिए नमस्कार।